नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। एक नजर आज की 11 बड़ी खबरों पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पुणे का दौरा था, लेकिन भारी बारिश के चलते ये रद्द हो गया। दरअसल पीएम मोदी आज पुणे में 22,900 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले थे। इनमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्वार गेट के बीच अंडरग्राउंड मेट्रो का उद्घाटन भी शामिल था। इसके अलावा पीएम मोदी भीड़ेवाड़ा में कई अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत करने वाले थे, जिसका महत्व बेहद ऐतिहासिक है। यह स्थान महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले द्वारा भारत के पहले स्कूल की स्थापना के लिए प्रसिद्ध है। खबर के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारी के लिए नदी किनारे के क्षेत्र और भीड़े ब्रिज को पार्किंग के लिए अधिग्रहित किया गया था। मुंबई में शिवसेना यूबीडी के नेता और सांसद संजय राउत को मानहानि के एक मामले में दोषी पाया गया है। मुंबई की एक मेट्रोपॉलिटन अदालत ने संजय राउत को मानहानि केस में दोषी करार दिया। दरअसल ये मामला डॉक्टर मेधा किरीट सोमैया ने दायर किया था। अदालत ने मानहानि मामले में दोषी करार दिए संजय राउत को 15 दिन की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही साथ उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ये जुर्माना डॉक्टर मेधा सोमैया को मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। संजय राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत दोषी करार दिया गया है। डॉक्टर मेधा सोमैया ने कहा है कि संजय राउत ने उन पर मुंबई से सटे मीरा भाईंदर में 100 करोड़ रुपए के शौचालय घोटाले का आरोप लगाया था, जो कि निराधार और बेबुनियाद था। इस मामले में डॉक्टर मेधा ने धारा 499 और 500 के तहत अदालत से कार्रवाई की मांग की थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए अणुशक्ति नगर सीट पर विवाद बढ़ता जा रहा है। दरअसल एनसीपी के विधायक नवाब मलिक और समाजवादी पार्टी के फहद अहमद के बीच मुकाबला हो सकता है। फहद अहमद एक्ट्रेस स्वरा भास्कर के पति हैं और उन्होंने अणुशक्ति नगर से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। उन्होंने साल 2022 में समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी और वर्तमान में वो समाजवादी पार्टी यूथ विंग के अध्यक्ष हैं। इस सीट पर सपा की दावेदारी को लेकर राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है, क्योंकि नवाब मलिक का टिकट कटने की संभावना लगातार बनती जा रही है। अजित पवार के गुट की ओर से उनकी जगह उनकी बेटी को उम्मीदवार बनाने की बात कही जा रही है। ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस सीट पर कौन जीतेगा और कौन करेगा पराजय का सामना। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के मशहूर शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 16 में इस बार जम्मू कश्मीर के चंद्र प्रकाश ने 1 करोड़ रुपए जीतकर इतिहास रच दिया। दरअसल चंद्र प्रकाश इन दिनों यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी सूझबूझ और मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है। दरअसल कौन बनेगा करोड़पति शो का यह सीजन 12 अगस्त से शुरू हुआ था, जिसमें कुछ ही प्रतियोगी 1 करोड़ रुपए के सवाल तक पहुंच पाए, लेकिन जीत नहीं पाए। चंद्र प्रकाश ने 7 करोड़ रुपए के सवाल पर रिस्क नहीं लिया और खेल को क्विट कर दिया। इस तरह उन्होंने इस प्रतियोगिता में 1 करोड़ रुपए और एक शानदार कार जीती है। उनकी इस शानदार जीत ने उन्हें चारों ओर चर्चा का विषय बना दिया है। पिछले महीने केंद्र की मोदी सरकार ने वह बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया, जिस पर विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा किया। इसके बाद जेपीसी का गठन किया गया। इस पर एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और आरएसएस पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी और आरएसएस ये दोनों मिलकर देश में नफरत फैला रहे हैं। ओवैसी ने यह भी स्पष्ट किया कि वह प्रॉपर्टी एक निजी संपत्ति है, लेकिन बीजेपी इसे सरकारी संपत्ति के रूप में पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि ये प्रॉपर्टी निजी है और इसे सरकारी बताना गलत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची लद्दाख के दौरे पर, जहां एयरपोर्ट पर उपराज्यपाल बीडी शर्मा ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने सियाचिन बेस कैंप का भी दौरा किया। यहां राष्ट्रपति ने तैनात जवानों से बातचीत की और उनका मनोबल बढ़ाया। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में गई हैं, जहां वे सियाचिन का दौरा करने वाली देश की तीसरी राष्ट्रपति बन गई। इससे पहले एपीजे अब्दुल कलाम और रामनाथ कोविंद भी सियाचिन जा चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये दौरा भारतीय जवानों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राष्ट्रपति का यह दौरा कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और उससे सटे आसपास के इलाकों में भारी बारिश के चलते आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। इसी बीच मुंबई उपनगर के अंतर्गत आने वाले अंधेरी इलाके में स्थित एक नाले में गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद अब बृहन मुंबई महानगर पालिका ने अंधेरी में देर रात हुई इस घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। मृतक महिला की पहचान विमल अनिल गायकवाड़ के रूप में की गई है। वहीं मुंबई पुलिस ने इस मामले में ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। गौर करने वाली बात यह है कि अभी भी मुंबई में ढेर सारे ऐसे इलाके हैं जहां 2 दिन की बारिश ने मनपा ठेकेदार की लापरवाही की कलाई खोलकर रख दी है, जहां कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र भारी हंगामे के साथ शुरू हुआ। मुख्यमंत्री आतिशी और अरविंद केजरीवाल के आने से पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आपस में भिड़ गए और सदन में जोरदार नारेबाजी करने लगे। कुछ ही मिनटों के बाद हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सत्र की शुरुआत में हाल के हादसों में मारे गए लोगों और सीपीआई नेता सीताराम येचुरी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में प्रवासी कश्मीरी पंडितों ने बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया, जिसमें करीब 40% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। जम्मू, दिल्ली और उधमपुर में मतदाताओं के लिए कुल 24 मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे। जम्मू में 19 केंद्रों पर 40%, उधमपुर में 37%, तो वहीं दिल्ली में 43% मतदान हुआ। राहत एवं पुनर्वास आयुक्त अरविंद करवानी के अनुसार कुल 6250 मतदाताओं में 3514 पुरुष और 2736 महिलाएं शामिल थी। सबसे अधिक मतदान हबग दल निर्वाचन क्षेत्र में 2796 वोटों के साथ हुआ, जबकि लाल चौक और जदी बल क्षेत्रों में भी उनकी सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। फिल्म निर्माता वासु भगनानी ने नेटफ्लिक्स पर आरोप लगाया है कि फिल्म अधिकारों को लेकर 47 करोड़ 37 लाख रुपए की उन्होंने धोखाधड़ी की है और साथ ही साथ वासु भगनानी ने पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि नेटफ्लिक्स ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। नेटफ्लिक्स ने इस पर बयान देते हुए कहा कि पूजा एंटरटेनमेंट पर उसका पैसा बकाया है और पूजा एंटरटेनमेंट वासु भगनानी की कंपनी है। बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी में से कुछ विवादित दृश्य यदि हटा दिए जाते हैं तो इस फिल्म को प्रमाण पत्र जल्द ही जारी किया जा सकता है, जैसा कि बोर्ड की पुनरीक्षण समिति ने सिफारिश की है। दरअसल यह फिल्म पहले 6 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन सेंसर बोर्ड के साथ विवाद के कारण इसे प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया। कंगना रनावत इस फिल्म की निर्देशक और सह निर्माता है। उन्होंने CBFC पर फिल्म की रिलीज में देरी होने का आरोप लगाया है। कंगना ने इस फिल्म में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई है। तो ये थी आज की 11 बड़ी खबरें। अपने इलाके की खबरों के लिए देखते रहें DC न्यूज इंडिया। पूरी टीम के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।